नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं कटिहार जिले की ऐसी सीट की जहां की राजनीति में नदी की तरह उतार चढ़ाव आते रहे और यह है बलरामपुर विधानसभा सीट। महानंदा नदी से घिरा, बंगाल की झोंक लिए और राजनीति में लाल झंडे की गूंज वाला इलाका। यहाँ की कहानी में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा जिद और बहुत सारा जन आंदोलन का रंग। तो चलिए जानते हैं बलरामपुर की पूरी दास्तान। सबसे पहले जानते हैं इस इलाके का रंग रूप। बलरामपुर कटिहार जिले का हिस्सा है, लेकिन इसका एक कोना पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है और यही वजह है कि यहाँ बिहार और बंगाल दोनों की संस्कृति घूमी हुई है। वही खान पान, भाषा, पहनावा सब में एक अलग ही स्वाद है। 2008 के परिसीमन के बाद बलरामपुर विधानसभा सीट का जन्म हुआ। बलरामपुर और बरसोइया सामुदायिक विकास खंडों को मिलाकर एक नई राजनीतिक जमीन तैयार हुई। बलरामपुर का राजनीतिक सफर 2010 से शुरू होता है। ये पहला मौका था जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ और नतीजा क्या निकला? सबको चौंकाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPI-ML के दिग्गज महबूब आलम को हरा दिया। जीत का अंतर था सिर्फ 2704 वोट, यानी शुरू से ही मुकाबला कांटे का रहा। लेकिन 2015 में कहानी बदली। CPI-ML के महबूब आलम ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने बीजेपी के वरुण कुमार झा को 20,419 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। महबूब आलम सिर्फ एक नाम नहीं, बलरामपुर में आंदोलन की पहचान है। खेत खलियान से लेकर मजदूरों के हक और उनका जुड़ाव जनता से एक गहरा माना जाता है और यही वजह है कि 2015 के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। फिर आया 2020। इस बार मुकाबला था महबूब आलम और विकासशील इंसान पार्टी VIP के वरुण कुमार झा के बीच। नतीजा क्या आया? महबूब आलम ने 53,597 वोटों के विशाल अंतर से झंडा गाड़ दिया और उन्हें मिले 1,04,489 वोट, यानी 51.11% वोट शेयर। जबकि उनके प्रतिनिधित्व को मिले 50,892 वोट, जो कुल वोट का 24.89% ही था। सोचिए ये जीत कितनी भारी रही होगी। अब समझते हैं इस जीत के पीछे का गणित। बलरामपुर की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की मुस्लिम आबादी। कुल आबादी लगभग 53.45% मुस्लिम समुदाय है और यही वो वोट बैंक है जिसने CPI-ML को मजबूती दी। हिंदू समुदाय लगभग 45.67% है, जबकि अनुसूचित जाति करीब 7.89% और अनुसूचित जनजाति करीब 3.89%। यादव मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है और यही समीकरण हर चुनाव में उम्मीदवार की रणनीति भी तय करता है। बलरामपुर की जनता सिर्फ जातीय समीकरण नहीं देखती, बल्कि असली मुद्दों पर भी ध्यान देती है और वो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोजगार और बाढ़ की। महानंदा नदी कई बार तबाही मचा चुकी है। किसान कहते हैं कि खेती को बेहतर सिंचाई चाहिए, तो नौजवान का कहना है कि यहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार चाहिए और यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। लोग मानते हैं कि महबूब आलम ने इन मुद्दों को विधानसभा में उठाया, इसलिए उनका भरोसा उन पर जो है वो कायम है। महबूब आलम और CPI-ML के यहाँ जो पकड़ बनाई है वो आसान नहीं। लगातार 2 चुनावों में उनकी जीत ने यह साबित कर दिया है कि उनकी पकड़ कितनी अच्छी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है। बीजेपी, RJD, कांग्रेस और VIP जैसे दल यहाँ अपने पांव जमाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वहीं खास तौर पर बीजेपी जो EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण वोटरों को साथ जोड़कर नई रणनीति पर काम भी कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 का चुनाव किसके नाम होगा? क्या महबूब आलम फिर से अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे या कोई नया चेहरा मैदान में उतरकर खेल बदल देगा? मुस्लिम बहुल इलाके में CPI-ML को फिलहाल बढ़त है, लेकिन अगर बीजेपी या कोई गठबंधन नया समीकरण गढ़े तो मुकाबला और भी रोचक हो सकता है और दिलचस्प भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ का वोटर हर बार चौंकाने के लिए तैयार रहता है। बलरामपुर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ जनता पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार को देखती है। वहीं 2010 में निर्दलीय की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत। मतलब साफ है कि काम करो, जनता को जोड़ो, तभी वोट मिलेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बलरामपुर विधानसभा सीट पूरी कहानी, वहां के नेताओं की रणनीति, जनता की उम्मीदें और चुनावी समीकरण का पूरा हाल हमने आपके सामने रखा। लेकिन बिहार की राजनीति का सफर यही नहीं रुकता। अब हमारी अगली एपिसोड है, अगली मंजिल है प्राणपुर विधानसभा सीट, और यकीन मानिए यह कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं होगी। प्राणपुर विधानसभा कटिहार जिले की अहम सीटों में से एक माना जाता है और यह सीट सीमांचल की राजनीति को गहराई से प्रभावित करती है। यहाँ के नतीजे कई बार यह तय करते हैं कि किस पार्टी की जो पकड़ है सीमांचल में मजबूत होगी और कौन पीछे छूट जाएगा। सब कुछ तय करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्राणपुर की राजनीति इतनी दिलचस्प क्यों है? दरअसल यहाँ का सामाजिक समीकरण बेहद पेचीदा है। अलग अलग समुदाय और जातीय समूह का संतुलन उम्मीदवारों की जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव एक नए मोड़ पर खड़ा होता है और किसी एक पार्टी के लिए यहाँ लगातार जीत पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए प्राणपुर का राजनीतिक इतिहास विस्तार से बताने वाले हैं। आप जानेंगे कि इस सीट में कौन कौन नेता चुनाव जीत चुके हैं, किसने लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखा और किसे समय से पहले जनता ने किनारा कर दिया। हम यह भी दिखाएंगे कि मौजूदा समय में कौन सा चेहरा सबसे बड़ा दावेदार बन रहा है और किसकी राजनीतिक पकड़ जो है वो ढीली पड़ रही है। और प्राणपुर के मुद्दे भी अपने आप में खास है। शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं, रोजगार की कमी और किसानों की जो दिक्कतें हैं और बुनियादी ढांचे की खामियां यहाँ के चुनावी एजेंडे में हमेशा रहती है। यहाँ का वोटर सिर्फ जातीय समीकरण देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि असली मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करता है। तो दोस्तों, इस सीट पर महागठबंधन और NDA दोनों की नजर हमेशा रहती है और यही वजह है कि चुनाव के दौरान यहाँ नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा शुरू हो जाता है। रैलियां, रोड शो, कार्यकर्ताओं की मीटिंग और रणनीतियां, सब कुछ इस सीट पर खास तौर से दिखता है। यही खासियत है इस सीट की। आपको यह जानकर दिलचस्प लगेगा कि प्राणपुर की गलियों और चौपालों में चुनावी बहस हर वक्त जिंदा रहती है। यहाँ का हर वोटर राजनीतिक रूप से सजग है और उम्मीदवारों से सवाल पूछता है और यही वजह है कि यहाँ का चुनाव सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र की असली तस्वीर यहाँ खुलकर सामने आती है। अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार प्राणपुर सीट पर किसका पलड़ा भारी है, कौन से नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जनता की नजर किस पर टिकी हुई है, कौन ज्यादा भरोसेमंद है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए प्राणपुर विधानसभा सीट की पूरी कहानी सुनने के लिए और पूरे दास्तान भी सुनने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपको वहां का राजनीतिक इतिहास, मौजूदा हालात और जनता की सोच का असली आईना दिखाएंगे। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो या चुनावी सफर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी अगली वीडियो है, जब हम प्राणपुर विधानसभा सीट की कहानी लेकर आए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप देख सकें। तो दोस्तों, बलरामपुर की कहानी यही खत्म होती है और अब हमारी अगली यात्रा बढ़ेगी प्राणपुर विधानसभा सीट की ओर। वहां की राजनीति में कौन बाजी मारेगा
कौन पीछे रह जाएगा, और यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की सियासत का हर पड़ाव उतना ही रोमांचक है जितना अप्रत्याशित। धन्यवाद।